आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास प्रश्न है निम्नलिखित संकर यौगिकों में संकरण, ज्यामितीय और चुंबकीय आघूर्ण बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संकरण के बारे में जान लेते हैं। संकुलों में अगर संकरण हमें पता चल जाए तो उससे हम संकुल की ज्यामितीय बता सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी संकुल में sp संकरण है तो उसकी ज्यामितीय जो होगी एक रेखीय होगी। कैसी होगी? एक रेखीय होगी। ठीक है, अगर sp2 संकरण है तो उसकी ज्यामितीय त्रिकोणीय समतल होता है, त्रिकोणीय समतल होगा। अगर ये sp3 है तो उसकी ज्यामितीय चतुष्फलकीय होगा। और अगर dsp2 है उसकी ज्यामिति जो होगा समतल वर्गाकार होगा। और अगर d2 sp3 है संकरण तो उसकी ज्यामितीय आंतरिक कक्षक अष्टफलकीय होता है। इसमें आंतरिक कक्षक इसलिए बोलते हैं क्योंकि डी हमारा पहले आ जा रहा है, डी कक्षक। ठीक है, अगर sp3 d2 हो जाएगा तो वह होगा बाह्य कक्षक अष्टफलकीय होगा। ठीक है, उसकी संरचना। इसमें अगर डी कक्षक पहले आ जाता है आंतरिक कक्षक अष्टफलकीय होगा, अगर डी कक्षक बाद में आता है तो वह होगा बाह्य कक्षक अष्टफलकीय। ठीक है, तो अगर हमें संकरण पता चल जाए तो उससे हम लोग ज्यामितीय भी निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपने यौगिक पे आते हैं। तो पहला संकुल जो दिया गया है वो है CONH3 का होल 6 पर 3 धन आयन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। CO की ऑक्सीकरण संख्या मान लेते हैं x है, तो x धन 6 गुणे NH3 की ऑक्सीकरण संख्या बराबर हो जाएगा धन 3। NH3 की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है 0 होती है, तो 6 गुणे 0 बराबर धन 3 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा धन 3। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकल गया। कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वह है आर्गन। 18 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ व्यक्त कर देगा। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है। ठीक है, तो आर्गन 3d 4s और 4p। 4p में 0 पहले s में भर लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 18 यहाँ के थे, 2 यहाँ भर लेंगे, 20 हो गया, और बाकी बचे 7 यहाँ भर देंगे। ठीक है, अब हम कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या जो आया है धन 3, तो हम अब CO धन 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। तो धन 3 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका आएगा आर्गन 18 को व्यक्त कर रहा है एक साथ 3d और 4s और ये 4p। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन s से निकल जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर s से तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, और यहाँ पर बचे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब इस पूरे को हम लोग उपकोषों में भर लेते हैं। तो भर देते हैं। ये हमारा 3d 6 है, ये हमारा 4s 0 है, और ये हमारा 4p 0 है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो हुंड के नियम अनुसार एक एक इलेक्ट्रॉनों को पहले भरेंगे, उसके बाद ही युग्मन कराएंगे। तो 5 और 1 6। ठीक है, 6 थे, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। संकुल जो हमारा था वो है CONH3 का होल 6 पर 3 धन आयन थे। ठीक है, में NH3 जो होता है परबल लिगेंड होता है। तो परबल लिगेंड होने के कारण यह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देगा। तो इलेक्ट्रॉनों का जब युग्मन हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा है 3d 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 4s में कोई भी नहीं, 4p में कोई भी नहीं। ठीक है, तो 3d में NH3 जो है परबल लिगेंड होगा, तो यह क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देगा। तो यहाँ ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे थे। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ चला जाएगा और ये वाला इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। बाकी जो कक्षक बचे उसमें NH3 के इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ जाएंगे। तो NH3 की संख्या 6 है टोटल। तो NH3 के जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर आकर के बैठ गए। यहाँ पर NH3 के इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्रॉस से दिखा दिए हैं। तो यहाँ देखिए NH3 जो है 2 D कक्षक ले रहा है, यानी D2 हो गया, और एक S कक्षक ले रहा है और 3 P कक्षक ले रहा है। तो इसका संकरण D2sp3 होगा। CONH3 का होल 6 और 3 धन आयन में संकरण जो होगा D2sp3 होगा।
अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। इसकी प्रकृति कैसी होगी? प्रतिचुंबकीय होगी। क्यों? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण म्यू से जिसे व्यक्त करते हैं, म्यू बराबर होगा अंडररूट n n धन 2। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, जहाँ n क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यहाँ ये 0 0 धन 2 तो बराबर आ जाएगा 0। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना आ जाएगा? 0। तो जो संकरण होगा ये D2sp3 होगा। प्रकृति इसकी प्रतिचुंबकीय होगी क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, ठीक है। और इसका चुंबकीय आघूर्ण जो होगा 0 होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो हमारा दूसरा जो संकुल है वो है Cr यानी क्रोमियम Cn का होल 6, ठीक है, पर 3 ऋण आयन दिए गए हैं। तो इसमें क्रोमियम केंद्रीय धातु परमाणु है। तो सबसे पहले क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या मान लेते हैं यक्स है। तो हमारा हो जाएगा यक्स धन 6 गुणे Cn की ऑक्सीकरण संख्या बराबर -3। तो यक्स धन 6 गुणे साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है बराबर -3। तो यक्स -6 बराबर -3। तो यक्स बराबर -3 धन 6। तो यक्स की वैल्यू जो आ जाएगी, यक्स का मान जो आ जाएगा धन 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यक्स की ऑक्सीकरण संख्या यानी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकल गई धन 3। तो हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे अब। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है, जो कि अपवाद में आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन 3d 4s और 4p, ठीक है। तो आर्गन जो है 18 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ व्यक्त कर देता है। तो 18 यहाँ पर 2 20 हो गया, बाकी बचे 4। तो यहाँ 4 लिखेंगे, मगर यहाँ ऐसे नहीं होगा। यहाँ 4 नहीं लिख करके यहाँ 5 लिखते हैं, ठीक है। ये अपवाद में आता है क्योंकि अर्धभरी अवस्था में कक्षक अधिक अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 रहेगा और यहाँ 1 ही रहेगा। ये अपवाद में आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 3d 5 होगा, ये 4s1 होगा और ये 4p पे 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। अब हम Cr धन 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा आर्गन 3d, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ इसमें बचे 3d 3, ठीक है। और यहाँ 4s कक्षक में 0 इलेक्ट्रॉन बचे और 4p में भी 0 इलेक्ट्रॉन बचे। अब इतना का जो है इतने पूरे पार्ट को हम लोग उपकोषों में भर लेते हैं। ये हो गया हमारा 3d 3 और ये हो गया 4s 0 और ये हो गया 4p 0। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को भर दीजिए। ये नोट करके लिख लीजिएगा कहीं कि D3 विन्यास के मामले में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 3 ही रहेगी, चाहे हमारे पास प्रबल लिगेंड आ जाए या फिर दुर्बल। D3 विन्यास के मामले में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 ही रहेगी, चाहे लिगेंड जो है प्रबल हो या फिर दुर्बल। इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो हमारा यौगिक था वह था Cr Cn6 पर 3 ऋण आयन थे। इसमें जो है साइनाइड प्रबल लिगेंड है, तो यह इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करा सकता है, मगर D3 विन्यास के मामले में यह भी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बना लेते हैं इसको। तो ये हमारा था 3d 3 था और यहाँ पर 4s 0 था और यहाँ पर 4p 0 था। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन थे ऐसे भरे हुए। साइनाइड चूंकि प्रबल लिगेंड है, फिर भी यह D3 विन्यास के मामले में साइनाइड भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होंगे। ये साइनाइड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम क्रॉस से व्यक्त किए हैं, वो आकर के यहाँ बैठ जाएंगे। यहाँ पर भी साइनाइड के ही इलेक्ट्रॉन आकर के बैठेंगे। यहाँ पर साइनाइड लिगेंड के द्वारा 2 D कक्षक उपयोग किए जा रहे हैं और एक S कक्षक और 3 P कक्षक उपयोग किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर संकरण जो होगा D2sp3 होगा। तो अर्थात Cr Cn6 पर जो 3 ऋण आयन है में संकरण जो होगा D2sp3 होगा। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये युग्मित नहीं है, यानी अयुग्मित है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 3 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होने के कारण यह कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, अनचुंबकीय होगी। और इसका चुंबकीय आघूर्ण जो होगा यानी म्यू वह होगा
अंडर रूट n प्लस 2। तो यहाँ युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है। n क्या होता है? युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, तो 3 गुणे 3 धन 2, तो ये हो जाएगा टोटल 3 गुणे 5, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 15। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा 3.87 BM। CrCn6 पर 3 ऋण आयन जो होगा उसमें संकरण कैसा होगा? D2sp3 होगा। उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, इसलिए उसकी प्रकृति कैसी होगी? अनचुंबकीय होगा, ठीक है। और चुंबकीय आघूर्ण इसका जो होगा 3.87 BM होगा। समझ में आया? हमारा जो प्रश्न था उसमें कह रहा था निम्नलिखित संकर यौगिकों में संकरण, ज्यामितीय और चुंबकीय आघूर्ण बताइए, ठीक है। इसका संकरण आया D2sp3 संकरण, यानी क्या होगा? आंतरिक कक्षक अष्टफलकीय होगा संरचना इसकी। तो संरचना क्या होगी? आंतरिक कक्षक अष्टफलकीय। तो इसका संकरण D2sp3 और संरचना आंतरिक कक्षक अष्टफलकीय होगी। इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो इसकी प्रकृति जो होगी प्रतिचुंबकीय होगी। और इसका चुंबकीय आघूर्ण जो होगा 0 होगा, शून्य था, ठीक है। 0 BM होगा, क्योंकि इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो वह शून्य हो जाएगा इसका चुंबकीय आघूर्ण। अब इस वाले की बात कर लेते हैं। तो इस वाले में जो संकरण था वह था D2sp3। तो इसका भी आकार यानी संरचना जो होगा आंतरिक कक्षक अष्टफलकीय होगा। और इसकी जो प्रकृति होगी कैसी होगी? अनचुंबकीय होगी, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 थी, तो प्रकृति अनचुंबकीय होगी। और इसका चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वह होगा √15, या फिर इसको कह सकते हैं 3.87 BM होगी। तो यहाँ इसका संकरण ये होगा, संरचना आंतरिक कक्षक अष्टफलकीय होगी, प्रकृति इसकी प्रतिचुंबकीय होगी, चुंबकीय आघूर्ण 0 BM होगा। इस वाले का जो है संकरण D2sp3 होगा, संरचना आंतरिक कक्षक अष्टफलकीय होगा और प्रकृति अनचुंबकीय होगी, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है। और इसका चुंबकीय आघूर्ण जो होगा 3.87 BM होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।